सोमनाथ विध्वंस का महमूद गजनवी से बदला कैसे लिया गया। ये कहानी है देवों के देव भगवान शिव शंकर को समर्पित सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की। ये कहानी है उस वीर पुरुष की जिसने महमूद गजनवी से सोमनाथ विध्वंस का बदला लिया था। ये कहानी है देश धर्म की रक्षार्थ बलिदान हुए वीर गोगा बापा एवं उनके परिवार की, जिन्हें राजस्थान में हिंदू गोगा वीर और मुसलमान गोगा पीर कहते हैं और इनका स्मरण करते हैं, इन्हें पूजते हैं। इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद गजनवी की आंधी अरब देश से होते हुए सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूटने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। ईसा की 10वीं सदी तक गांधार और बलूचिस्तान को हड़पने के बाद ये सिंध और पंजाब को पद दलित कर राजपुताने के रेगिस्तान तक जा पहुंची। भारत के सीमावर्ती छोटे छोटे राज्यों को लूटा। फिर उस दुराचारी सुल्तान महमूद गजनवी की कुदृष्टि सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। गजनी के महमूद ने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर यहाँ के हीरे और जवाहरात जड़े स्वर्ण स्तंभ आदि लूट लिए। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब के सेनापति ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर का विध्वंस करने का प्रयास किया। बात गजनवी की जाए तो इस्लामिक विधर्मी आक्रांता महमूद गजनवी सोमनाथ की अकूत धन संपदा को लूटने और भव्य देव मंदिर को धराशायी करने के लिए पंजाब से होते हुए राजपुताने के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में जा पहुंचा, जिसके प्रवेश द्वार पर भटनेर यानी गोगागढ़ का दुर्ग चौहान वंशीय धर्मवीर गोगा बापा द्वारा बनाया गया था। यह 90 साल के वृद्ध वीर गोगा बापा अपने 21 पुत्रों, 64 पौत्रों और 125 प्रपौत्रों के साथ रहते थे। उनका मकसद धर्म की रक्षा करना था। महमूद गजनवी के उत्तर भारत पर हुए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप धर्मवीर गोगा बापा ने अपनी सीमा से लगते हुए दूसरे अव्यवस्थित राज्यों पर सीधा अधिकार न जमाकर उनसे मैत्री संधि स्थापित की, जिस कारण उत्तरी पूर्वी शासकों की नजरों में गोगा चौहान भारतीय संस्कृति के रक्षक बन गए। कन्नौज विजय के बाद 1018 में जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के लिए निकला, तब जाते समय किसी भी राजा ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। उस वक्त गजनवी ने गोगा बापा से मदद पाने के लिए दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। महमूद गजनवी ने छल बल से गोगा बापा को अपनी तरफ लाने का षड्यंत्र रचा और अपने दूत मसूद और तिलक हज्जाम को गोगा बापा के पास भेजा। दोनों वहां पहुंचे और गोगा बापा को प्रणाम कर हीरो जवाहरातों से भरा थाल रख उनके सामने सिर झुकाया और कहा, सुल्तान आपकी वीरता और बहादुरी के कायल हैं, इसीलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपसे मदद मांग रहे हैं। उनकी दोस्ती का यह नजराना कबूल कर आप उन्हें सही सलामत गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता दें। ये सुनते ही गोगा बापा क्रोधित हो उठे और 90 वर्षीय वृद्धवीर ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा, तो तुम्हारा अमीर इन पत्थरों के टुकड़ों से मुझे खरीद कर मंदिर तोड़ने के लिए मार्ग मांगता है। जा कह दे उस लुटेरे से कि जब तक गोगा बापा की काया में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, तब तक उसकी फौज तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतना कहते हुए उन्होंने हीरो से भरे थाल को ठोकर मारकर फेंक दिया। मसूद और तिलक हज्जाम ने जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। गोगा बापा से बात न बनती देख उसने समंदर के माध्यम से सेना को सोमनाथ मंदिर कूच करने का आदेश दे दिया। उसकी फौज में 1 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार थे। हजारों लोग सेवक के तौर पर उसके साथ थे। तो वहीं रेगिस्तान में पानी की कमी को देखते हुए 30,000 ऊंट ऊंटनियां भी फौज का हिस्सा थीं, जिन पर पानी भरकर रखा गया था। इधर गोगा बापा के पास 800 वीर राजपूत और 300 अन्य लोग ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। इसके बावजूद गोगा बापा के अद्भुत साहस और बलिदानी तेवरों को देखते हुए गजनवी ने 2 बार और प्रयास किया वो उसके साथ आ जाएं, पर गोगा बापा टस से मस नहीं हुए। अंत में हार मानकर अधर्मी आक्रमणकारी ने बगैर युद्ध किए ही गोगा बापा के पास से खिसकने में भलाई समझी।
किंतु उसके बाद गोगादेव ने संपूर्ण उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में संपर्क साधा और राजाओं को संगठित किया। गजनवी अद्वितीय धरोहर को नष्ट करने में तो सफल रहा, लेकिन इन सभी ने सोमनाथ विध्वंस कर लौटते हुए महमूद गजनवी को सबक सिखाने की ठानी। गोगा ने आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध मैदान में आने का आमंत्रण दिया तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सभी शासकों ने सहर्ष इस आमंत्रण को स्वीकार किया। उधर सोमनाथ विध्वंस के बाद गजनवी को भी अपने मारे जाने का डर सता रहा था। इसी घबराहट में वापसी के वक्त बहुत तेज गति से चलकर वो अनुमानित समय व रण योजना से पूर्व ही गोगा के राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तब तक गोगा द्वारा आमंत्रित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सेनाएं रण क्षेत्र में नहीं पहुंची थीं, लेकिन गोगा ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे, भाई, भतीजों और स्थायी एकत्रित सेना को लेकर उन्होंने महमूद का अकेले ही मुकाबला करने की ठान ली। केसरिया बाना सजाकर हर हर महादेव का घोष करते राजपूत वीर दुश्मन सेना पर वज्र की तरह टूट पड़े। एक एक राजपूत वीर 10-10 दुश्मनों को यमलोक भेजकर वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा बापा बंधु बांधवों समेत देश धर्म की बलिदेवी पर बलिदान हो गए। बच गए तो बापा के मात्र एक पुत्र सज्जन और एक पौत्र सामंत, जिन्हें बापा ने सुल्तान के आक्रमण की पूर्व सूचना के लिए गुजरात भेजा था। उस समय महमूद रास्ता भटका हुआ था और स्थानीय लोगों के सहयोग से गजनी शहर का मार्ग तय कर रहा था। गोगा के चतुर सैनिकों ने रास्ता बताने के बहाने महमूद की सेना के निकट पहुंचकर उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। गोगा के पास साहस तो था, पर सेना कम थी। महमूद की सेना के बहुत सैनिक मारे गए। महमूद के सैनिकों की संख्या बेहद ज्यादा थी, लेकिन गोगा बापा और उनकी सेना के साहस के आगे दुश्मन सेना बुरी तरह से मात खाई। आपको बता दें कि जिस स्थान पर गोगा बापा का शरीर गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। यह स्थान हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में है। इसके पास में ही गोरख टीला है और नाथ संप्रदाय का विशाल मंदिर भी। गोगा बापा की कहानी आपको बतानी इसीलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि स्वतंत्र भारत का इतिहास आज भी परतंत्र है कि उसमें गौरी और गजनी के आक्रमण के विषय में तो बताया जाता है, लेकिन उसका प्रतिरोध करने वाले महान वीरों पर मौन धारण कर लिया जाता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे वीर पुरुषों की कहानी आप तक पहुंचाएं।